होनी को भी मिटाने का सामर्थ्य महादेव के अंदर है। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल शिव देता है। आप जो कथा सुन रहे हो इसका फल राम नहीं दे सकते, कृष्ण नहीं दे सकते, कोई देवता नहीं दे सकता। इस कर्म का फल शिव देगा। जीव के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल शिव देता है। शिव न्यायाधीश है, शिव ही देते हैं। ब्रह्मा का काम है सिर्फ सृष्टि कर देना, बना दिया काम फ्री हो गए। विष्णु का काम है खिला पिला देना, लेकिन उसने जो कर्म किया है उसका फल कौन देगा? शिव देगा। इसलिए भाभी मेटी सकई त्रिपुरारी, जो तप करही कुमार तुम्हारी। तुलसीदास बाबा राम भक्त हैं, लेकिन शिव जी की कथा सुना रहे हैं, शंकर जी की कथा लिख रहे हैं। यही नहीं, स्वयं भगवान श्री राम ने भी अयोध्या वासियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया। जब पूरे अयोध्या में राम की पूजा होने लगी, राम के नाम का सुमिरन होने लगा, तब भगवान श्री राम ने एक दिन संपूर्ण अयोध्या वासियों को बुलवाया और कहने लगे, भैया हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं, सुन लो। और एक गुप्त मत, एक गुप्त बात है जो हर कोई, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोले ये गुप्त बात है, अगर मेरी भक्ति चाहिए तो ये भंडारा तो शंकर जी के पास है, महादेव ही देते हैं। महादेव ही जीव को प्रेरणा करके भेज देते हैं। और गीता में बार बार जो भगवान कृष्ण ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां, जो ईश्वर शब्द का प्रयोग किया वो शिव के लिए किया है, शिव के लिए किया है। बोले राजन, यद्यपि बरयनीक जग माई, ढूंढोगे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन यही कहूं शिव तजी दूसर नाई, यही तज कहूं दूसर नाई। यद्यपि बरयनीक जग माई, यद्यपि बरयनीक जग माई, यही कहूं शिव तजी दूसर नाई। ढूंढोगे बहुत मिलेगा, लेकिन इसको तो शिव ही मिलेगा। अगर बेटी से सच्चा प्यार है तो उसको बोलो जाके तपस्या करे। देव ऋषि नारद आशीर्वाद दे के चले गए। रात्रि में पति पत्नी दोनों जब एकांत में मिले, मैना ने कहा, महाराज जी ये बाबा जी की बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या क्या कह रहे थे। मैं तो कहती हूँ, जो घर भर कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुताई अनुरूप। बढ़िया घर बार देख लो, परिवार देख लो, फैमिली देख लो, लड़का बढ़िया हो, सुंदर हो, अच्छा हो, शादी कर दो, झंझट में फंसने की जरूरत। महाराज हिमाचल ने कहा, देवी चंद्रमा शीतलता का त्याग कर सकता है, हिमालय से बर्फ गायब हो सकती है, लेकिन नारद की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो उसको समझाओ, वो जाए और तपस्या करे। पति पत्नी में रात्रि में ऐसी बातें हुई। प्रातःकाल मैना आई है यही समझाने के लिए अपनी बेटी गौरी को। बेटी को गोद में बैठा लिया, माथे का चुम्बन किया, हृदय से लगा लिया। 5 वर्ष की गौरी है।
परम सुकुमार न तन तप जोगु। शरीर तप करने लायक नहीं है। आंखें बाहर आई, गला बाहर आया, तब स्वयं भगवती पार्वती ने कहा, मां आज रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा है। मां, स्वप्न में एक सुंदर गौर सुविप्र वर, एक सुंदर गौर वर्ण का ब्राह्मण मेरे पास आया। पीली धोती पहना है, चंदन तिलक लगाया है, गले में रुद्राक्ष की माला है, लंबे लंबे बाल हैं उसके। और उसने कहा कि गौरी, नारद ने जो कहा है उसी को मान के तुम जाके तपस्या। स्वप्न में कौन आया? कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि देव ऋषि नारद दिन में तो हाथ देख करके आशीर्वाद दिए और रात्रि में स्वप्न में आकर के स्वयं भगवती पार्वती को शिव के नाम की दीक्षा दिया और गुरु मंत्र दे करके उनको तपस्या करने की प्रेरणा। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि स्वयं देवाधिदेव महादेव ही पार्वती के स्वप्न में आए और उनसे तपस्या करने की बात। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ब्राह्मण के भेष में भगवती पार्वती को मिले हैं और उनको शिव के नाम की दीक्षा दिया और तपस्या करने की प्रेरणा किया। चलो जो भी है, मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा। पार्वती कह रही है कि माता जी, मां कर आरती रोज मनावा भोले शंकर नु। कर आरती रोज मनावा भोले शंकर नु। दिल कर दावे की जावा भोले शंकर नु। दिल कर दावे की जावा भोले शंकर नु। कर आरती रोज मनावा भोले शंकर नु। कर आरती रोज मनावा भोले शंकर नु। दिल कर दावे की जावा भोले शंकर नु। दिल कर दावे की जावा भोले शंकर नु। शिव शंकर जी सोने लगदे। शंकर जी सोने लगदे। शिव शंकर जी सोने लगदे। ये दो नैन कदे ना रजदे। 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 अपने बीच बसावा भोले शंकर नो। दिल कर दावे की जावा भोले शंकर नो। दिल कर दावे की जावा भोले शंकर नो। रोज मनावा भोले शंकर नो। कर आरती रोज मनावा भोले शंकर नो। दिल कर दावे की जावा भोले शंकर नो। दिल कर दावे की जावा भोले शंकर नो। जय शंकर जी।
मुखड़ा नूरी सर जीवन तक मुखड़ा नूरी सर जीवन तक मुखड़ा नूरी होई भगत दी आस ये पूरी होए भगत की आस पूरी होई भगत दी चाहत पूरी होए भगत की चाहत पूरी चरणा च शीस झुकावा भोले शंकर नो दिल कर दावे के जावा भोले शंकर नो दिल कर दावे के जावा भोले शंकर नो करे आरती रोज मनावा भोले शंकर नो कर आरती रोज मनावा भोले शंकर नो दिल कर दावे के जावा 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 भोले शंकर नो बोलो शंकर भगवान की मातु पिता ही पोनी यह मत भावा मातु पिता पुनी यह मत भावा मातु पिता ही हो मातु पिता ही पुनी यह मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष न सावा तप सुख प्रद दुख दोष न सावा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी माता पिता को ये बातें बहुत अच्छी लगी। समझा बुझा के 5 वर्ष की गौरी चल पड़ी। महाराज हिमाचल ने सुंदर स्थान बना दिया जहां बैठ के भगवती साधना करने लगी। तपस्या करना बहुत जरूरी है, हाँ? तप से शक्ति संचित होती है। तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। सब तप कर रही है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, संभालना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। इंद्रियों को विपरीत दिशा जाने से रोक लेना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। कछु दीन भोजन, देखो भजन का भोजन से गहरा संबंध है। अगर आपका खान पान दुरुस्त नहीं है, आपकी दिनचर्या दुरुस्त नहीं है, तो आप कभी भगवान का भजन नहीं कर सकते। पहले अपना भोजन आहार सही करो। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। इसलिए कहा गया जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसा खाए अन्न वैसा रहे। अन्न कैसा खा रहे, भोजन कैसा है आपका? तो भोजन क्या ले रही हैं? बोले कछु दीन भोजन वारी बतासा। कछु दिन भोजन वारी बतासा। ये कठिन कछु दिन उपवासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दीन भोजन वारी बतासा। कछु दिन भोजन वारी बतासा। संबत सहस मूल फल खाए, साक खाई 7 बरस गंवाए। 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खा के तपस्या किया, 100 वर्ष साक पत्ती खा के, 1100 वर्ष की तपस्या हो गई, लेकिन मनोकामना पूरी।
तो 1000 वर्ष तक सिर्फ जल पी करके। क्या देखो, प्रकृति में एनर्जी भरी है, पानी में भी एनर्जी है, हवा में भी एनर्जी है, जो रोटी खाते हो उसमें भी एनर्जी है, लेकिन उसको ग्रहण करने की क्षमता अभी हमारे शरीर ने विकसित साधना के द्वारा, योग के द्वारा हमारे ऋषि मुनि इतनी क्षमता अपने अंदर उत्पन्न कर लेते थे कि जरूरी एनर्जी हवा से, पानी से, सूर्य के रोशनी से ले लेते थे, ताकि उन्हें खाने पीने की जरूरत। बात समझ रहे हो कि नहीं? प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हवा में कितनी एनर्जी है, सूर्य के प्रकाश में कितना पावर है। एक सौर पैनल लगा दो तो इसी से बिजली मिलने लग जाए, घर के एसी, पंखे, हवा, सारा काम होने लगे। तो एनर्जी तो है, लेकिन हमारे शरीर में उसको ग्रहण करने की उतनी क्षमता। तो योग के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, और मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूफ कर दिया कि मानव अभी अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना नहीं जानता। 8%, 9%, 10% से ज्यादा अभी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं। इतनी क्षमता है इसके अंदर। ब्रह्मा ने जब इंसान को बनाया तो अपनी लेखनी रख दिया, बोले मुझे अब कुछ और बनाने की जरूरत। इसके अंदर इतना दिमाग मैंने डाल दिया कि ये भगवान को ढूंढ लेगा, वो कहीं भी होंगे ढूंढ लेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कछु दिन भोजन वारी बतासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपाती मही परिय सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। बेल के पत्ते जो सूख के धरती पे पड़ गए हैं, गिरे हैं, सूखे पत्ते खा करके भगवती ने 3000 वर्ष तक तप किया। देखो, ये शरीर को शिवार्पण करना है ना। पार्वती अपने शरीर को शिव को अर्पण करना चाहती हैं, और शिव को बिल्व अति प्रिय है। कहती हैं जल और एक बिल्व पत्र भी अगर आप चढ़ा दें तो आपके 3 जन्मों का पाप भगवान शंकर मिटा देते हैं। तो शरीर को शिवार्पण करने के लिए बिल्व में बना दिया। अरे भाई, जब 3000 बरस तक सिर्फ बेल के पत्ते ही खा के तपस्या किया, तो पार्वती के नसों में ब्लड की जगह पे बेल का ही रस घूम रहा। सो परिहर्यो उसका भी त्याग कर दिया। 5500 वर्ष की साधना हुई, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, पूर्णा संतु मनोरथा। हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, लेकिन आज तक किसी ने इतनी तपस्या नहीं किया। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जब सप्त ऋषि मिलेंगे तो समझ लेना कि मेरी वाणी सत्य होने का समय आ गया है। अब तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं है, घर जाओ।